हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन पर। दोस्तों, आज का जो हमारा नया ज़िला है शाहपुरा, उसके बारे में आज हम क्वेश्चनों के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, हमारे दोस्तों को शेयर करना। चलो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है, किस जिले से अलग करके शाहपुरा ज़िला बनाया गया? किस जिले से अलग करके शाहपुरा ज़िला बनाया गया? तो दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन ए है भीलवाड़ा, उससे अलग कर शाहपुरा जिले का निर्माण किया गया। कब किया गया था? तो 7 अगस्त 2023 को। और यदि बात करें इसके स्थापना की तो 15 अगस्त 2023 को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? शाहपुरा जिले के अधिकार क्षेत्र में कितने उपखंड व तहसीलें हैं? शाहपुरा जिले के अधिकार क्षेत्र में कितने उपखंड और तहसीलें हैं? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 5 उपखंड और 6 तहसीलें। 5 उपखंड और 6 तहसीलें। बात करें यदि उपखंड की तो कौन कौन से उपखंड है? पहला हो गया शाहपुरा, उसके बाद जहाजपुरा, फुलिया कला, बनेड़ा और कोटड़ी। शाहपुरा, जहाजपुरा, फुलिया कला, बनेड़ा और कोटड़ी, ये इसके उपखंड है। बात करें यदि इसकी तहसील की तो तहसील कौन कौन सी है? तो पहले शाहपुरा, उसके बाद जहाजपुरा, कासोला, फुलिया कला, बनेड़ा और कोटड़ी, इसकी 5 से तहसीलें हैं। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, शाहपुरा किस संभाग में आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहपुरा है वो किस संभाग में आता है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अजमेर। अजमेर संभाग में जो हमारा नया जिला शाहपुरा है वह आता है। अजमेर संभाग में कुल कितने जिले हैं? तो 7 जिले। कितने हैं? 7 जिले। कौन कौन से हैं? तो अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुशावन और शाहपुरा। कितने? 7 जिले आते हैं। ऐसे 2 संभाग हैं। 2 संभाग है, एक हो गया हमारा जयपुर और दूसरा हो गया अजमेर। दूसरा अजमेर। 2 ऐसे संभाग है जिसमें 7-7 जिले आते हैं। कितने? 7-7 जिले आते हैं। राजस्थान में ऐसे 2 ही संभाग है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद शाहपुरा किस जिले की सीमा नहीं बनाता है? तो नया जिला शाहपुरा वो किस जिले से सीमा नहीं बनाता है? तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। जो हमारा नया जिला शाहपुरा है वो चित्तौड़गढ़ से सीमा नहीं बनाता। तो किन किन जिलों से सीमा बनाता है देख लेते हैं। ये जो शाहपुरा जिला ये 4 जिलों से सीमा बनाता है। कितने? 4 जिलों से सीमा बनाता है। इंपॉर्टेंट है, केकड़ी, बूंदी, टोंक और भीलवाड़ा से। कितनों से? 4 जिलों से सीमा बनाता है हमारा शाहपुरा जिला। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ से नहीं बनाता। इसके बाद शाहपुरा जिले का प्राचीन समय में किस उपनाम से जाना जाता था? शाहपुरा जिले का जो प्राचीन क्षेत्र है उसे किस उपनाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, खिराड़। जो खिराड़ क्षेत्र है उसे प्राचीन समय में शाहपुरा जो हमारा नया जिला है उसे खिराड़ क्षेत्र नाम से जाना जाता है। यदि बात करें दोस्तों माल खिराड़, तो जो टोंक का मालपुरा क्षेत्र है, कौन सा? टोंक का जो मालपुरा क्षेत्र है उसे माल खिराड़ कहा जाता था। यदि बात करें दोस्तों, यदि बात करें इस्पात की, तो ये कौन सा क्षेत्र है? तो जो सांबर का जो क्षेत्र है आसपास का क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? इस्पात लक्ष्य कहते हैं। बात करें ऊपरमाल की, तो ऊपरमाल जो बिजोलिया और जो बैसरोडगढ़ के बीच का जो बिजोलिया और जो बैसरोडगढ़ के बीच का जो स्थान है, क्षेत्र है, उसे क्या कहते हैं? तो ऊपरमाला कहते हैं। यदि बात करें अर्जुनायन, तो अर्जुनायन जो हमारा भरतपुर और जो अलवर का क्षेत्र है, कौन सा? भरतपुर और जो अलवर का क्षेत्र है उसे अर्जुनायन कहते हैं। तो जो शाहपुरा है उसको हम खिराड़ नाम से जानते थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद शाहपुरा जिला राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में आता है? शाहपुरा जिला है वो हमारे राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। पूर्वी मैदानी प्रदेश या क्षेत्र है वहाँ पर हमारा शाहपुरा जिला आता है। इसके बाद शाहपुरा जिला पूर्वी मैदान प्रदेश के किस बेसिन में आता है? शाहपुरा जिला पूर्वी मैदान प्रदेश के किस बेसिन के अंतर्गत आता है? तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बनास बेसिन के अंदर। किसके अंदर? बनास बेसिन के अंदर आता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। शाहपुरा जिला किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? शाहपुरा जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उप आर्द्र जलवायु। जो हमारा शाहपुरा जिला है उप आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है। शाहपुरा जिला कोपेन के किस जलवायु वर्गीकरण में आता है? शाहपुरा जिला है वो कोपेन के किस जलवायु वर्गीकरण में आता है? तो दोस्तों, जो कोपेन थे उसने राजस्थान के वनस्पति के आधार पर 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा था।
BSSW, BWSW, AW और CWG। तो जो हमारा शाहपुरा ज़िला है वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो दोस्तों CWG के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा शाहपुरा ज़िला है ये CWG के अंतर्गत आता है। इसके बाद शाहपुरा ज़िला थानवेड के किस जलवायु वर्गीकरण में आता है? शाहपुरा ज़िला है ये थानवेड के किस जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, CAW। उप आर्द्र शुष्क प्रदेश, उप आर्द्र शुष्क प्रदेश है उसके अंदर आता है हमारा शाहपुरा जिला थानवेड के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर। इसके बाद शाहपुरा टिवारथा के किस जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? शाहपुरा जिला है वो टिवारथा के किस जलवायु वर्गीकरण का आता है? तो ये BSS और CAW के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शाहपुरा जिले में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? शाहपुरा जिले के अंदर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें दोस्तों नवीन भूरी मृदा, पीली भूरी मृदा और अल्पीसोल्स मृदा पाई जाती है। इंपॉर्टेंट, नवीन भूरी मृदा इसलिए पाई जाती जो हमारा बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसके अंदर जो हमारा शाहपुरा जिला आता है। पीली भूरी मृदा भी वहाँ पाई जाती है और अल्पीसोल्स मृदा भी पाई जाती है। तो और इसमें दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद शाहपुरा में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? इंपॉर्टेंट है, शाहपुरा जिले में कौन सी नदी है जो प्रवाहित होती हैं? तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कोठारी और जो बनास नदी है दोनों ही हमारे शाहपुरा जिले के अंदर प्रवाहित होती हैं। देख लेते हैं थोड़ा उसके बारे में भी। तो सबसे पहले है बनास नदी का उद्गम। कौन कौन सी नदियाँ थी? तो दो थी, कोठारी और बनास। तो सबसे पहले देखते हैं बनास नदी। बनास नदी के उद्गम की बात करें तो ये खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से इसका उद्गम होता है। इसे दोस्तों वन की आशा, वर्णाशा, वृष्टि भी कहा जाता है। इसके उपनाम है वन की आशा, वर्णाशा, वृष्टि भी इसे कहा जाता है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारी बनास नदी है। ये राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी है। यदि बात करें बनास नदी किन क्षेत्र में प्रवाह क्षेत्र है, तो पहला अजमेर, उसके बाद राजसमंद, इसके बाद उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर के अंतर्गत बहती है। यदि बात करें इसकी कुल लंबाई की तो ये 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है बनास नदी की। इसके बाद बात करें कोठारी नदी की। कोठारी नदी की बात करें तो इसका उद्गम क्षेत्र है ये दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से जो कोठारी नदी इसका उद्गम होता है। इसका यदि प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो ये राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, बनास में विलीन ये हो जाती है। कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में मेजाबाद बना हुआ है। जो कोठारी नदी है उस पर भीलवाड़ा में कौन सा बांध बना हुआ है? तो मेजाबाद बना हुआ है। कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? बागोर सभ्यता। इसे मांगली नदी का उद्गम भीलवाड़ा में होता है। मांगली नदी पर ही भीमलत जलप्रपात बना हुआ है। इंपॉर्टेंट था दोस्तों बनास नदी, कोठारी नदी और मांगली नदी के बारे में आज हमने डिस्कशन किया जो हमारे शाहपुरा जिले के अंदर बहती है। इसके बाद देखते हैं अगला, निम्नलिखित में कौन सा वन्य कन्जर्वेशन रिसर्च शाहपुरा जिले में? कौन सा वन्य जीव कन्जर्वेशन रिसर्च है जो हमारे शाहपुरा जिले के अंतर्गत हैं? यदि बात करें दोस्तों राज्य में वन्य जीव कन्जर्वेशन रिसर्च खतरे हैं तो 36 है। कितने हैं? 36 हैं। तो दोस्तों इसमें जो बीड़ फुलिया खुर्द हैं, बीड़ फुलिया खुर्द हैं, ये हमारे शाहपुरा जिले के अंतर्गत स्थित है। जो हमारा शाहपुरा जिला इसमें कौन सा कन्वेंशन रिसर्च है? तो बीड़ घास फुलिया खुर्द स्थित। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद शाहपुरा जिले की स्थापना फुलिया परगने के जागीरदार शुजा सिंह सिसोदिया ने कब की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा शाहपुरा जिला इसकी स्थापना फुलिया परगने के जो जागीरदार थे कौन? सुजान सिंह सिसोदिया, उसने कब की थी? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो। 14 दिसंबर 1731। 14 दिसंबर 1731 जो शाहपुरा जिला है उसकी स्थापना की गई थी। शाहपुरा की स्थापना मुगल बादशाह शाहजहां के नाम पर की गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है? शाहपुरा में कौन सा दुर्ग स्थित है जो अपने निर्माण से लेकर अभी तक मूल रूप से खड़ा है, जिसे महाराणा सांगा के समय श्रीनगर करमचंद पवार को दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहपुरा का ऐसा कौन सा दुर्ग जो अपने निर्माण से लेकर अभी तक मूल रूप में खड़ा है, जिसे महाराणा सांगा के समय श्रीनगर के करमचंद पवार को ये दिया गया था? ऐसा कौन सा दुर्ग है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो बनेड़ा दुर्ग है ये शाहपुरा में स्थित है। यदि बात करें इसकी तो निर्माण की तो महाराणा कुंभा ने द्वारा ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो अपने निर्माण से लेकर अभी तक मूल रूप में खड़ा है।
यह किला महाराणा सांगा के समय श्रीनगर के करमचंद पवार को दिया गया। जहाजपुर दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और जो मांडरगढ़ दुर्ग है ये कहाँ पर स्थित है? ये भीलवाड़ा में स्थित है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद शाहपुरा रियासत का विलय राजस्थान के एकीकरण के किस सन में किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो शाहपुरा रियासत है इसका विलय राजस्थान के किस एकीकरण के अंतर्गत किया गया? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय शरण के अंदर जो हमारा शाहपुरा जिला है इसका विलय किया गया। दूसरा शरण की समय क्या था? तो 25 मार्च। कौन सा? 25 मार्च 1949। 1949 के अंदर जो शाहपुरा है उसका विलय किया गया। इसके जो राज प्रमुख है किसे बनाया गया? राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो जो भीम सिंह थे, कोटा के जो भीम सिंह थे उसे इसका राज प्रमुख बनाया गया। यदि बात करें इसके प्रधानमंत्री की तो कौन थे? गोकुललाल असावा। गोकुललाल असावा इसके प्रधानमंत्री बनाए गए। और जो इसकी राजधानी किसे बनाया गया? तो कोटा को बनाया गया। दोस्तों ये दूसरे शरण की बात हो रही है। इसके बाद क्योंकि दूसरे शरण में ही जो शाहपुरा है इसका विलय किया गया था। यदि बात करें इसकी उद्घाटन की तो जो दूसरा शरण है इसका उद्घाटन किसने किया था? तो जो ANV गौड़गिल है जिसे उसने इनका उद्घाटन किया गया था। और क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी हमारी शाहपुरा रियासत थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14 अगस्त 1947 को उत्तरदायी शासन की घोषणा करने वाली प्रथम देशी रियासत थी। 14 अगस्त 1947 को उत्तरदायी शासन की घोषणा करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा शाहपुरा रियासत थी ये सर्वप्रथम 14 अगस्त 1947 को उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद्र ओझा द्वारा कब की गई थी? जो शाहपुरा प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना किसने की थी? तो रामचंद्र ओझा ने की थी। किसने की थी? रामचंद्र ओझा ने की थी। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1938 में। 1938 में किसके साथ मिलकर की गई थी दोस्तों? तो लादूराम और रमेश चंद्र ओझा ने दोनों ने मिलकर शाहपुरा रियासत की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद शाहपुरा का खजुराहो कहलाता है। शाहपुरा का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बनेड़ा को जो शाहपुरा का खजुराहो कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? जो खिराड़ू, बाड़मेर। और जो मेवाड़ का खजुराहो किसे? जगत अंबिका मंदिर उदयपुर का, उसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं? तो जो पांडदेवरा 12 में जो मंदिर स्थित है उसे हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राजस्थान में प्रथम सोने की खान है। राजस्थान की प्रथम सोने की खान है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फुलिया कला शाहपुरा में राजस्थान की प्रथम सोने की खान है। बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक सोने के भंडार आनंदपुरा भूकिया बांसवाड़ा में है। सर्वाधिक भंडार यदि सोने की बात करें जो आनंदपुरा भूकिया खान है कहाँ पर है? तो बांसवाड़ा में है। राजस्थान में सोना दोहन का कार्य जगतपुरा बांसवाड़ा में किया जाता है। जगतपुरा बांसवाड़ा में जो सोना दोहन है वह किया जाता है। राजस्थान में सोने का उत्पादन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इसका उत्पादक की बात करें तो कौन करता है? तो जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी है उसके द्वारा उसका उत्पादन किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सी बावड़ी शाहपुरा में स्थित नहीं है? कौन सी बावड़ी हमारे शाहपुरा में स्थित नहीं है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बड़गांव की बावड़ी। जो बड़गांव की बावड़ी है वो हमारे शाहपुरा जिले में स्थित नहीं है। तो कहाँ पर स्थित है? तो ये कोटा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोटा में स्थित है। यदि बात करें समना बावड़ी की तो ये शाहपुरा में स्थित है। ये बावड़ी 3 मंजिला है। जो समना बावड़ी है ये कितने मंजिला है? तो ये 3 मंजिला। इसका निर्माण उमेश सिंह प्रथम ने अपनी गढ़ी का समना के नाम पर करवाया था। जो समना बावड़ी है इसका निर्माण उमेश सिंह प्रथम ने करवाया था। और किसके नाम पर करवाया था? उसकी एक गणिका थी समना, उसके नाम पर इसका निर्माण किया गया था। और ये बाईराज की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये बनेड़ा शाहपुरा में स्थित है। और जो सोखी बावड़ी है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी बनेड़ा शाहपुरा में स्थित है। और जो बड़गांव की बावड़ी ये कोटा में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसके बाद किस स्वतंत्रता सेनानी का संबंध शाहपुरा से नहीं है? किस स्वतंत्रता सेनानी है जिसका संबंध शाहपुरा से नहीं है? तो इसमें प्रताप सिंह बारट, बाल मुकुंद बिसा, जोरावर सिंह बारट और केसरी सिंह बारट।
तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। जो हमारे केसरी सिंह बारट है, इसका संबंध शाहपुरा से नहीं है। देख लेते हैं थोड़ा केसरी सिंह बारट के बारे में। केसरी सिंह बारट, यदि बात करें इसकी जन्म की, तो नवंबर 1872 में देवपुरा गांव शाहपुरा में स्वतंत्रता सैनिक केसरी सिंह बारट का पैनोरमा शाहपुरा में स्थित है। इसके जन्म बात करें तो जो देवपुरा गांव है इसका जन्म हुआ था, और जो इसका पैनोरमा ये कहाँ पर है, तो इस शाहपुरा में स्थित है। बात करें बाल मुकुंद बिसा की, तो ये पिपला डीडवाना में इसका। दोस्तों इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाल मुकुंद बिसा ने, इसका संबंध शाहपुरा से नहीं था। बाल मुकुंद जो बिसा थे उसका संबंध दोस्तों शाहपुरा से नहीं था। उसका जो था, जो कहाँ पर था, तो ये पिलवा डिडवाना है, वहाँ से इनका संबंध था। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हुड्डा सम्मेलन शाहपुरा में कब हुआ? इंपॉर्टेंट है। जो हुड्डा सम्मेलन है ये राजस्थान में कब हुआ? तो दोस्तों इसमें 17 जुलाई 1734 17 जुलाई 1734 में हुड्डा सम्मेलन हुआ। हुड्डा सम्मेलन क्यों हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों जो मराठे थे उसकी बढ़ती हुई शक्ति को कुचलने के लिए जो जगत सिंह थे उसने हुड्डा सम्मेलन का आयोजन किया गया था 17 जुलाई 1734 में। इसके बाद सरदार निवास महल स्थित है। सरदार महल निवास कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बनेड़ा शाहपुरा में सरदार निवास महल स्थित है। इसके बाद शाहपुरा में कौन से सिक्के प्रचलित है? शाहपुरा में कौन से सिक्के प्रचलित है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो दोस्तों इसमें जो माधोशाही और 11 सदिया सिक्के हैं, माधोशाही और 11 सदिया जो सिक्के हैं ये हमारे शाहपुरा जिले के सिक्के हैं। थोड़ा देख लेते दोस्तों सिक्कों के बारे में। तो माधोशाही और 11 सदिया सिक्के ये हमारे शाहपुरा जिले में हैं। मदनशाही सिक्के ये झालावाड़ के थे, और जो तमंसा शाही सिक्के थे ये धौलपुरे थे, और जो LC सिक्का मेवाड़ में अकबर ने चलाया था। इंपॉर्टेंट थे। जो एक LC नामक सिक्का था, LC नामक सिक्का ये अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, तब इस टकसाल को अकबर ने चलाया था LC सिक्का। और जो मदनशाही है ये झालावाड़ में, और तमंसा शाही धौलपुर में स्थित है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। जो माधोशाही और 11 सदिया सिक्के हमारे शाहपुरा जिले में प्रचलित है। इसके बाद फड़कला के लिए प्रसिद्ध है। फड़कला के लिए प्रसिद्ध है। पहले दोस्तों हम शाहपुरा भिलवाड़ा पढ़ते थे, तो जो शाहपुरा क्षेत्र है हमारा ये फड़कला के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों फड़ किसे कहते हैं? जो कपड़े पर चित्रांकन किया जाता है उसे फड़ कहते हैं। जो कपड़े पर चित्रांकन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फड़ कहते हैं। तो दोस्तों यदि बात करें सबसे लंबी फड़ किसकी है? सबसे लंबी फड़ तो देवनारायण की ये फड़ है, ये सबसे लंबी फड़ है। इस पर दोस्तों टिकट कब जारी की थी? तो 1992 में 1992 में जो देवनारायण फड़ है इस पर टिकट जारी की गई थी। और ये किस वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है? जंतर। जो जंतर वाद्य यंत्र है, देवनारायण की फड़ जंतर वाद्य यंत्र के साथ बासी जाती है। इसके बाद पाबूजी की फड़ है, ये लोकप्रिय फड़ है। सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? तो पाबूजी की रावण हत्ता है, रावण हत्ता होता है उसके साथ इसको गाया जाता है, सबसे लोकप्रिय। देख लेते हैं थोड़ा। तो भारत में प्रथम महिला फड़ चित्रकार पार्वती देवी जोशी। पार्वती देवी जोशी जो कहाँ की थी? शाहपुरा की। भारत की प्रथम फड़ चित्रकार थी। श्रीलाल जोशी ये फड़ चित्रकार के प्रसिद्ध कलाकार है। 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2006 में जो श्रीलाल जोशी थे फड़ चित्रकला के लिए इसे सम्मानित किया गया था भारत सरकार द्वारा। इंपॉर्टेंट थे। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। शाहपुरा जिले के आसपास खेराड़ी बोली बोली जाती है, तो यहाँ किसका मिश्रण है? जो शाहपुरा जिला है इसके आसपास खेराड़ी बोली बोली जाती है, तो ये किसका मिश्रण है? तो दोस्तों इसमें ढूढ़ाड़ी, हाड़ौती और मेवाड़ी। ढूढ़ाड़ी, हाड़ौती और मेवाड़ी का जो मिश्रण है वो कौन सी है? तो हमारी खेराड़ी बोली है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फूलडोल महोत्सव आयोजित होता है। फूलडोल महोत्सव है ये आयोजित होता है, तो कहाँ पर होता है दोस्तों? तो ये शाहपुरा भिलवाड़ा में होता है। बात करें भरतपुर में, तो यहाँ ब्रज महोत्सव मनाया जाता है। जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है। बाड़मेर में थार महोत्सव मनाया जाता है। शाहपुरा में फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये चैत्र कृष्णा एकम से पंचमी तक मनाया जाता है। चैत्र कृष्णा एकम से पंचमी तक फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है, शाहपुरा में मनाया जाता है। पहले दोस्तों जिला हमें भिलवाड़ा लिखते थे, और शाहपुरा होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, किस संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा में स्थित है? किस संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा में स्थित है?
तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। जो रामसरणी संप्रदाय की प्रधान पीठ है ये हमारे शाहपुरा में स्थित है। रामसरणी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो रामशरण जी थे। रामशरण जी का जन्म सोडा ग्राम टोंक में, जो रामशरण जी थे जिसने जो इसकी शाहपुरा में जो रामशरणी संप्रदाय है इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो सोडा ग्राम टोंक में हुआ था। प्रार्थना स्थल कौन सा था? तो रामद्वारा। और प्रधान पीठ शाहपुरा में प्रतिवर्ष फूलडोल महोत्सव क्षेत्र कृष्णा एकम से क्षेत्र कृष्णा पंचमी तक मनाया जाता है। इसकी दोस्तों शाहपुरा जो भीलवाड़ा में जो रामशरणी संप्रदाय थी इसकी 4 पीठें थी। कितनी थी? 4 पीठें। प्रथम कौन सी थी? तो दोस्तों रैण थी। इसके रैण कहाँ पर थी? तो दोस्तों ये नागौर में थी। कहाँ पर थी? नागौर में थी। और इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? दरियाव जी। कौन से? दरियाव जी इसके प्रवर्तक थे। और दूसरी कौन सी थी दोस्तों? तो खेड़प्पा। दूसरी कौन थी? तो खेड़प्पा थी। और ये खेड़प्पा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? खेड़प्पा ये नागौर में स्थित है। और इसके कौन थे प्रवर्तक? तो रामदास। कौन थे? रामदास जी थे। इसके बाद जो तीसरी है दोस्तों वो कौन सी है? तो वो है शीतल। कौन सी है? शीतल थी। ये कहाँ पर है? तो ये शाहपुरा में है। और इसके प्रवर्तक कौन थे? तो हरिराम दास। जो हरिराम दास से इसके शीतल के प्रवर्तक थे। और इसके बाद है शाहपुरा के कौन से थे? तो रामशरण जी थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? गुर्जर संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जिसकी मुख्य पीठ दादरा शाहपुरा में स्थित है। जो गुर्जर संप्रदाय है इसकी स्थापना किसने की थी? और इसकी जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पर है? तो दादरा शाहपुरा में स्थित है। दादरा कहाँ पर है? तो शाहपुरा में स्थित है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो संत दास जी थे इसने जो गुर्जर संप्रदाय इसकी स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? तो दादरा शाहपुरा में की गई थी। इसके बाद तिलेश्वर महादेव का मंदिर जो शरम कुष्ठ रोगियों को लाभ देता है, तथा बहारा देवरा शिव मंदिर जिसके मंदिर के बाहर और नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है किस जिले में स्थित है? तो तिलेश्वर महादेव मंदिर है जहाँ शरम रोगी और कुष्ठ रोगी होते हैं उसको लाभ होता है। और बहारा देवरा का शिव मंदिर जिसके मंदिर के बाहर और नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है किस जिले में स्थित होती है? शाहपुरा में स्थित। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शाहपुरा जिले में कौन सी सभ्यता स्थित जहाँ से महाभारत के कालीन सभ्यता के अवशेष मिले? शाहपुरा जिले में ऐसी कौन सी सभ्यता स्थित है जहाँ से महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। बागोर, नगरी, खानपुरा, जहाजपुरा। दोस्तों ये बागोर नहीं है, सिर्फ जहाजपुरा ही है। जो जहाजपुरा शाहपुरा का एक तहसील है वहाँ से जो महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तांबे और सोने के भंडार मिले हैं। तांबे और सोने के भंडार कहाँ मिले? तो देवतलाई शाहपुरा मिले। कौन से? देवतलाई शाहपुरा में तांबे और सोने के भंडार मिले। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16वीं विधानसभा में शाहपुरा के विधायक बने। 16वीं विधानसभा में शाहपुरा के विधायक कौन बने हैं? तो दोस्तों जो श्री लालाराम बेरवा है ये विधानसभा से शाहपुरा से हैं। इसके बाद शाहपुरा जाजपुरा से कौन है? तो लालाराम बेरवा शाहपुरा से और गोपी चंद मीणा ये जाजपुर। 2 विधानसभा सीटें हमारे शाहपुरा में। 2 विधानसभा सीटें कौन सी? तो शाहपुरा और जाजपुरा। तो शाहपुरा में है वो है लालाराम बेरवा और जो जाजपुरा है वहाँ से कौन है? तो गोपी चंद मीणा। दोस्तों जितने भी शाहपुरा जिले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उसके बारे में आज हमने हिस्ट्री से डिस्कशन किया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल भी सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे ही एक नई शानदार वीडियो में। धन्यवाद।